खबर दिल्ली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में एक युवक ने नाबालिग लड़की को चाकू से गोद डाला। इसके बाद उसने लड़की को पत्थर से कुचल दिया। लड़की की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी साहिल लड़की को चाकू से लगातार गोद रहा है। गली में लोग उसके पास से आते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने मदद नहीं की। आरोपी साहिल ने लगातार 20 बार चाकू से वार किया। इसके बाद उसने एक पत्थर उठाकर लड़की पर दे मारा। लड़की को कोई बचाने नहीं आया। घायल लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब पुलिस को इस वारदात का पता चला तो वो मौके पहुंची। पुलिस पड़ताल में नाबालिग लड़की की पहचान 16 साल के साक्षी के रूप में हुई। मृतका E36 JJ कॉलोनी के रहने वाली जनकराज की पुत्री थी। पुलिस के अनुसार साहिल और साक्षी के बीच दोस्ती थी, लेकिन रविवार को दोनों के बीच विवाद हो गया। जब साक्षी अपनी सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन में जा रही थी तो इसी दौरान साहिल ने उसे गली में रोका। इसके बाद आरोपी साहिल ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर किए और उसके बाद पत्थर उठा के दे मारा। मृतका के पिता ने शाहबाद डेयरी में IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कराया। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं DSWD प्रमुख श्वेता मालीवाल का 16 वर्षीय लड़की की चाकू मारकर हत्या के मामले को लेकर बड़ा बयान। मैंने इतना डराने वाला केस कभी नहीं देखा। दिल्ली महिलाओं और बच्चियों के लिए बहुत ही असुरक्षित और असंवेदनशील है। जिस दिन इस देश की पुलिस व्यवस्था सुधर जाएगी उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी महिला या बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर पाए। आज जो हो रहा है वह पूरी तरह से कानून व्यवस्था की असफलता का दर्शाता है। वहीं साक्षी के पिता का कहना है, मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच क्या था, कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि फिर से कोई ऐसा ना कर सके। मैं मजदूरी कर। वहीं साक्षी के माँ का कहना है, मेरे घर पर एक लड़की बताने आई थी। मुझे उसकी बात झूठ लगी थी। मैंने बाहर निकल कर देखा तो वहाँ लोगों की भीड़ थी। तब तक वहाँ पुलिस आ गई थी और मुझे वापस ले गई। बाद में मैंने अपने पति को बताया, मैंने अभी तक बेटी को नहीं देखा है। वहीं दिन दिहाड़े चलती गली में सरेआम चाकू से गोद कर साक्षी की निर्मम हत्या करने वाले साहिल को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू की बरामदी के लिए पुलिस उसे रिटाला लेकर जाएगी। साहिल ने यही चाकू फेंका जाना बताया। सूत्रों के अनुसार साहिल को साक्षी की हत्या का पछतावा नहीं है। हत्या के बाद साहिल रिटाला होते हुए पुलिस को चकमा देने के लिए 2 बसें बदलकर बुलंदशहर जाकर फोन बंद कर बुआ के घर छिप गया। पुलिस ने उसे यहीं से गिरफ्तार किया था। साहिल की बुआ के घर वालों ने पुलिस को बताया कि साहिल ने कहा था कि यहाँ एक काम से आए थे। हम लोगों को नहीं पता था कि वह हत्या करके आया। बताया गया कि बुआ ने साहिल के आने के बाद उसके घर फोन किया था। इसी से वह पुलिस की पकड़ में आ गया। साहिल मेरे मामा का लड़का लगता है। अच्छा, वो कब आया था? दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई? आज सुबह 4 बजे आया था। किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई? जी बस आए थे यहाँ पे, पूछा मेरी मम्मी का नाम पूछने के बाद गेट को खटखटाया। फिर मैंने खोला तो बोल रहे थे साहिल है। मैंने हाँ है घर पे। तो बोल रहे थे कहाँ पे, तो मैंने दिखा दिया। तो बोल रहे थे यहाँ से ले जाते टाइम कि चल भाई यहाँ से। तो बोल रहा था कहाँ चलूँ, कि चल तेरे को लेने आए हैं हम। तो यहाँ से लेके गए। साहिल कितने बजे आपके घर पर आया था? सुबह 4 क्या बताया था? सुबह 4 बजे आया था। क्या बताया था साहिल ने? कुछ नहीं, बोल रहा था कि मैं शादी में आया था। मैंने पूछा था भैया इतने लेट कैसे आप 4 बजे सुबह में, कि मैं शादी में आया था तो आपके घर आ गया घूमने। बताया था साहिल ने कि मैंने हत्या की है? जी नहीं। कितने बजे यहाँ पुलिस आई थी? ये करीब 2-2:30 बजे करीब आई थी। दिल्ली पुलिस आई? जी। क्या क्या बरामद किया है आपके यहाँ से? कुछ नहीं, सिर्फ साहिल को लेके गए यहाँ से। रविवार को दिल्ली। फिर मैं ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे में से झगड़ा हुआ, का 2 थप्पड़ की बात होगी। हमने कहा जा तू यहाँ बार आती है, मत आना। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं जी माना। हमने घर वाले को बोला एक बार बाहर निकल कर देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए, बोले चलो घर वाले को ले गए। तो वहाँ किसी उसने फोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई, आगे देखो। तो मैं गया तो पहचाना कि हाँ भाई मेरी बेटी। कैसी हालत थी जब आपने देखा वहाँ पर? मैम उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम। उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे मैम। अच्छा, फिर आपने पुलिस को फोन किया? नहीं मैम, पुलिस तो पहले आ चुकी थी। पुलिस वालों ने हमारी घरवाली को ले गया। जी, तो क्या था मतलब जो दोस्त बताई जा रही है साहिल को जानती थी, तो क्या आपको पता था साहिल के बारे में? नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं पता था साहिल के बारे में। जी, कि बताया जा रहा है उसकी दोस्ती थी उसके साथ, उसको जानती थी, झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में। मैम क्या पता क्या हुआ था, लेकिन ये बारे में मुझे नहीं पता था। झगड़ा हुआ था या दोस्ती थी या क्या था, ये मैम मुझे नहीं पता था।
ना मैंने कभी सुना था, ना उसकी किसी सहेलियों से, ना कभी आते जाते उसको कोई लड़के की छेड़छाड़ मैंने देखा। कभी साथ में बाजार जा ले जाते, चल बेटा क्या खाना पीना है, तो ऐसी कोई हमने नहीं देखा कि कोई हरकत कोई लड़का करता हो या उसने कभी ऐसा मुझे दिखी हो। तो ऐसा तो मुझे नहीं था मैम, लेकिन कल जो है जब मुझे पता लगा, मैं वहाँ गया तो पूछताछ होने लगी, तो भाई उनकी एक सहेली थी, वो कहने लगी कि उसकी वो दोस्ती थी, क्या थी ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता था मैम। कहा था कि अपने घर पे नहीं रह रही थी वो 10 दिन से, कहीं अपनी नीतू कोई दोस्त है उसके साथ रह रही थी। जी मैम, वो नीतू को कह रही थी, वो मेरी भाभी करके उसी के यहाँ रहती थी और उसके 2 बच्चे थे और उसका जो आदमी था वो बंद था, तो उसको हमारी बीवी गई, बोले कि चलो घर, तो बोली नहीं मम्मी ये वो जो है इसके आदमी भैया छोड़ कर चले आएंगे तो 20-22 तारीख तक, फिर हम घर आ जाएंगे। जी जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल जाती थी, क्या था? जी मैम, स्कूल जाती थी। तो आप कैसा मतलब स्वभाव था? मैम स्वभाव तो उसका ठीक ही ठाक था। जी तो आपको नहीं पता था किससे दोस्ती है, कहाँ जाना आना है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता था। तो अभी जब बॉडी मिली आपको तो कैसी हालत थी? आपने बहुत बुरी हालत थी मैम, देखने लायक नहीं बॉडी थी। अभी क्या मांग करते हैं आपका? अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले। क्या काम करते हैं आप? मैम मैं मजदूरी करता हूँ। और कितने बच्चे हैं आपके? मैम मेरे पास 2 बच्चे थे, एक वो लड़की थी, एक लड़का है। वही लड़की जो है बता रहा हूँ, लड़की गई थी भागते मेरे घर बताने के लिए। कहाँ कौन मार देगा, तू भागे से घर से, मेरे घर झूठ बोलने आई है, कौन मार देगा उसको? भी अच्छे से मैं बात किया हूँ, 1:30 बजे में कोई बात होती घटना होती जरूर मुझे बताती, ये मेरे साथ घटना बटने वाली है, अच्छे से मेरे से बात की, तो ऐसे कौन मार देगा? बोली वो, फिर लड़की चली गई घबरा के, तो मुझे विश्वास नहीं था। फिर मैं बाहर निकली कि अच्छा देखी क्या बात हो गई, बाहर गई तो वहाँ सब जनता भीड़ लगा रखी। फिर मुझे पुलिस वाले, तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले चलो तुम जय भगवान के ऑफिस की हैं। मैंने कहा किस लिए सर? बोले तुम गाड़ी में बैठो चलो फटाफट। अपने पति को भी नहीं बता पाई कि मैं यहाँ जा रही हूँ। फिर मैं कॉल करके वहाँ जब पहुँची तब बताई हूँ कि मैं घर जो जा रही हूँ और आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। ऐसी तो यहाँ जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ में लड़की किसी ने मार दिया, तब मेरे आदमी गए वहाँ पर, हमको नहीं देखा। तो आपको क्या रीजन लग रहा है? अब हमें पता नहीं क्या कारण से मारा गया है। जब जो उसको मारा गया वही नहीं है तो होती तो बता, अगर थोड़ी बहुत मारता कोई थप्पड़ पड़ा तब जरूर बताते कि मुझे इसने इस बात के लिए मारा। जो सबूत मिट गया तो हम क्या जाने कि कौन किस बात के लिए मारा गया। अब तो वही कैमरा वाले देखेंगे, वही पता लगेगा क्यों मारा गया, कैसे मारा गया। सबूत आप अब सारे लोग को ढूंढने का, हमें तो कुछ नहीं पता। ये आपकी बेटी जो है क्या करती थी? पढ़ती थी या कहीं? कुछ नहीं करती थी, बल्कि ये 2 दिन काम करने के लिए जबरदस्ती मेरे से गई। मैंने कहा बेटा अभी माँ तेरी जिंदा है तो काम क्यों करेगी, तुझे क्या दिक्कत है? 2 दिन बाद मैं उसको डांट उठ के छुड़ा दी काम को। घर मेरा जो पैसा चाहिए मैं दूंगा, इतना उससे मैं बोला। फिर उसने काम छोड़ दी, नहीं गई काम करने। क्या काम करने जाती थी? बोली मैं भी जाऊंगी तांबा पीतल मेटल लाई में, मैं भी काम करूंगी। तो मैंने बोला बेटा तू क्यों करेगी, अभी तो माँ बाप जिंदा है, तुम्हारा क्यों? जब अभी अपने घर जाएगी तुझे कैसा घर मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, तब तुम अपना देखना। अभी मेरे साथ रहो, अच्छे से रहो, जो तुझे चाहिए मुझे जरूरत तेरी मैं खुद पूरी करूँ, क्यों कमाने जाएगी? इतना बात उसको मैं समझाया था। तो फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ, बोली मैं शौचालय से, तुम लोग घर चलो मैं शौचालय से आ रही हूँ। बस वहाँ शौचालय पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गई। वहाँ थोड़ी दूर पे हमारे वहाँ शौचालय था थोड़े पास में, वहीं पर किसी ने मार दिया। बाकी मुझे कुछ नहीं पता सर। पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगी, कैसी सजा साहिल को दी जाए, क्योंकि बेरहमी से मारा गया है? बेरहमी से मारा गया सर, अगर उसको थाने में बंद होगा तो छूट जाएगा ही। जो आजकल तो रिश्वतखोरी चलती है, जहाँ पैसा फेंकेगा वो छोड़ देंगे। इस वजह से साहब आए हैं, शिवसेना दिल्ली में अध्यक्ष हैं, ये आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके साथ हैं ये। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।